अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, आई एम फिजान खालिद और हमारी जो डिस्कशन चल रही थी वो फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 10 एक्सरसाइज 10.1 उसका लास्ट क्वेश्चन नंबर 5। इसमें वो हमें डिमांड करता है कि इफ अल्फा बीटा गामा आर द एंगल ऑफ ट्रायंगल एबीसी देन प्रूव दैट। यहाँ नीचे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दी हुई है। हम इन इक्वेशन को साबित करेंगे कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आइए हम इसका पार्ट नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम इसके सॉल्यूशन में आते हैं। वी नाउ दैट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए क्वेश्चन के अंदर डिमांड किस चीज की है? अल्फा और बीटा की। यहाँ पे हम अल्फा और बीटा को इधर ही रहने देंगे और गामा को उठाएंगे इक्वल की दूसरी साइड पे ले जाएंगे। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस गामा। अब देखें यहाँ पे इक्वेशन में हमारे पास अल्फा बीटा के साथ कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहा है? साइन आ रहा है। तो हम क्या करेंगे? टेकिंग साइन बोथ साइड। हम दोनों साइड पे साइन ले लेंगे। साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन 180 डिग्री माइनस गामा। अब ये रकम हमारे पास एज इट इज नीचे आ जाएगी। साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे हम अलाइड एंगल का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि अलाइड एंगल के तीन का फंक्शन चेंज होता है, ये नहीं होता। सेकंड में एंगल और थर्ड में हमें इसका क्वाड्रेंट बताना होता है। अब देखिए साइन के सामने जो हमारे पास पड़ा हुआ है 180 पड़ा हुआ है। अब देखिए मैंने वो कंडीशन यहाँ पे एक्सप्लेन की हुई है, कहाँ फंक्शन चेंज होता है और कहाँ पे चेंज नहीं होता। ये देखिए व्हेन फंक्शन इज नॉट चेंज, नहीं चेंज होगा। अगर फंक्शन के सामने 180 360 या इवन नंबर आए, ये देखिए 180 और साइन 180 के साइन के सामने हमारे पास 180 पड़ा हुआ है तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, साइन एज इट इज आ गया। और एंगल हमारे पास इस नेगेटिव के बाद जो भी हमारे पास वैल्यू पड़ी हुई है वो हमारे पास एज ए एंगल होता है और एंगल हमारे पास आ गया है। दो काम हो गए। थर्ड काम था क्वाड्रेंट। 180 माइनस 180 से माइनस होगा और 180 है कि पाई का मतलब होता है 180 और 180 से जब कुछ माइनस होगा तो इस लाइन से पीछे ही जाएगा और जब पीछे गया तो ये हमारे पास कौन सा क्वाड्रेंट बन गया? सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है और ये हमारे पास एज इट इज आ जाएगा और ये हमारे पास साबित भी हो गया। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारी इक्वेशन साबित हो चुकी है। अब हम पार्ट नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, सॉल्यूशन में आते हैं हम। इसके सॉल्यूशन और उसके बाद हम सबसे पहले वही नाउ दैट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए क्वेश्चन में देखिए हमारे पास अल्फा बीटा है, गामा नहीं है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा? गामा को उठाऊंगा और इक्वल की दूसरी साइड पे ले जाऊंगा। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री और गामा तो जाके माइनस का हो गया। सेकंड पे देखिए यहाँ पे 2 के साथ डिवाइड भी हो रहा है तो यहाँ पे सेम आप यहाँ पे भी करते हैं, डिवाइडिंग बाय 2। अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2 is equal to 180
माइनस गैमा डिवाइडेड बाय 2। ठीक हो गया जी। ये हमारे पास एज इट इज आ गया अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 इज इक्वल टू, ये 2 180 को डिवाइड करेगा तो हमारे पास 90 डिग्री आ गया, और ये 2 इससे भी डिवाइड करेगा गैमा बाय 2 आ गया। उसके बाद आप देखिए क्वेश्चन की तरफ देखिए कि हमारे पास इन एंगल के साथ कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है cos, तो हम क्या कर लेंगे टेकिंग बोथ साइड, टेकिंग cos बोथ साइड, हम दोनों साइड पे cos ले लेंगे। cos अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू cos 90 माइनस गैमा बाय 2। अब ये हमारे पास एज इट इज आ जाएगा cos अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू, अब देखिए cos के सामने हमारे पास कौन सा एंगल आ रहा है 90 का। अब देखें व्हेन फंक्शन इज चेंज, अगर फंक्शन के सामने हमारे पास 90 आ जाए तो फंक्शन चेंज हो जाएगा, तो ये cos का चेंज होगा। अब cos की को रेशो देखते हैं, cos की को रेशो जो हमारे पास है साइन है, यानी कि cos कन्वर्ट होगा साइन के अंदर, और ये हमारे पास साइन आ गया। और उसके बाद हमने सेकंड नंबर पे हमने एंगल देखना होता है, और ये साइन की ये हमारे पास क्या है एंगल पाई बाय 2, और क्वाड्रेंट 90 माइनस 90 से माइनस होगा। ये देखिए ये हमारे पास क्या है पाई बाय 2 का मतलब होता है 90, और ये 90 की लाइन के ऊपर है। जब इससे माइनस होगा पाई बाय 2 में से माइनस हुआ तो ये हमारे पास क्वाड्रेंट बन गया फर्स्ट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तमाम के तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक होते हैं पॉजिटिव होते हैं, तो ये हमारे पास पॉजिटिव रहेगा। और ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर। सबसे पहले स्टूडेंट ने क्या करना है कि अपनी बुक पे ये रकम सही कर लेनी है, यानी कि cos गैमा के साथ हमारे पास नेगेटिव आता है, जबकि बुक के ऊपर ये नेगेटिव मेंशन नहीं किया हुआ, तो ये गलत क्वेश्चन है। आपने सबसे पहले यहाँ पे नेगेटिव लगा देना है। अब हम पार्ट नंबर 3 की तरफ स्टार्ट करते हैं और वही काम करेंगे। वी नाउ दैट सॉल्यूशन, we now that alpha plus beta plus gamma is equal to 180 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे हमें डिमांड किसी की अल्फा और बीटा की है, हम अल्फा प्लस बीटा इधर ही रहने देंगे, और 180 गैमा तो जाके माइनस का हो जाएगा। और उसके बाद देखिए कि एंगल के साथ अल्फा बीटा के साथ हमारे पास क्या आ रहा है cos आ रहा है, तो हम सबसे पहले यहाँ पे टेकिंग cos बोथ साइड, टेकिंग cos बोथ साइड, तो ये हमारे पास cos अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू cos 180 माइनस गैमा। ये हमारे पास एज इट इज आ जाएगा cos अल्फा प्लस बीटा। अब यहाँ पे हम अलाइड एंगल का कांसेप्ट इस्तेमाल करेंगे। अलाइड एंगल में हमारे पास 3 काम होते थे, फंक्शन, एंगल, क्वाड्रेंट। अब देखिए cos के सामने पास हमारे पास क्या पड़ा है 180, और 180 पे फंक्शन हमारे पास चेंज नहीं होता, तो cos एज इट इज आ गया। सेकंड काम था हमारा एंगल बताना, और ये हमारे पास क्या है एंगल गैमा ऐसे एंगल आ गया हमारे पास 180 माइनस 180 से माइनस होगा, ये पाई का मतलब होता है 180 से जब माइनस हुआ तो हमारे पास क्वाड्रेंट बन गया सेकंड, और सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास cos क्या होता है नेगेटिव होता है, और ये हमारे पास नेगेटिव आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट अब हमारे पास लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन में आते हैं इसके। सॉल्यूशन tan अल्फा प्लस बीटा। अभी देखिए ये tan गामा प्लस है, जब इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो वहां पे जाके नेगेटिव हो जाएगा।
tan माइनस tan गैमा। तो डियर स्टूडेंट अब हमने इस इक्वेशन को साबित करना है कि tan अल्फा प्लस बीटा हमारे पास किसके इक्वल है, tan माइनस tan गैमा के बराबर है। तो ये हम साबित करेंगे। तो वही काम, we now that अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अल्फा बीटा चाहिए, अल्फा प्लस बीटा हमने इधर ही रखा, 180 डिग्री माइनस गैमा उधर चला गया। और देखिए हमारे पास एंगल के साथ कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, tan का फंक्शन है, तो लेंगे टेकिंग tan बोथ साइड। अभी मेरे पास क्या देखिए tan वैसे ही आ गई, tan अल्फा प्लस बीटा tan 180 माइनस गैमा। अब ये हमारे पास एज इट इज आ जाएगा, tan अल्फा प्लस बीटा। अब देखिए tan के सामने हमारे पास एंगल क्या है, अलाइड एंगल का कांसेप्ट इस्तेमाल करेंगे। tan के सामने हमारे पास 180 है और 180 पे फंक्शन हमारे पास चेंज नहीं है, तो वन फंक्शन इज नॉट चेंज 180 पे फंक्शन चेंज नहीं होगा और tan हमारा वैसे का वैसे ही आ गया। उसके बाद एंगल लगाएंगे, ये हमारे पास एंगल आ गया क्वाड्रेंट 180 पूरा 180 माइनस गैमा 180, यानी कि ये पाई का मतलब होता है 180 और 180 से जब माइनस होगा तो थोड़ा पीछे रहेगा, यानी कि 180 माइनस गैमा। ये थीटा कोई भी गैमा कह सकते हैं ना, तो एंगल कुछ माइनस हुआ तो क्वाड्रेंट कौन सा बन गया, सेकंड। और सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास tan क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो डियर स्टूडेंट ये हमारा आंसर, ये हमारा साबित हो चुका है। अब हम दोबारा इसे बेशक इधर आगे पॉजिटिव करेंगे और ये बराबर जीरो की ही रह जाएगा। तो यहाँ तक भी डियर स्टूडेंट ये था हमारा फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 10 की एक्सरसाइज 10.1। एट द एंड हमारी आज एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। उम्मीद है कि आपने अलाइड एंगल को अच्छे से समझ लिया होगा। अगर फिर भी कोई मसला है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। इंशाल्लाह मैं मजीद इसे बेहतर तरीके से परफॉर्म करके आपको दिखाऊंगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट मजीद क्लियर हो जाए। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।